यही इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब पर जवाब आया है एलजी मनोज सिन्हा का। ये पूरी तरह से निराधार है। पूरे जम्मू कश्मीर में न ही किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है, न ही किसी की गिरफ्तारी की गई, और ये भ्रामक अफवाह फैलाने की कोशिश है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को न गिरफ्तार किया गया है, न हाउस अरेस्ट किया गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी हिमानी नैथानी सीधे जुड़ रही हैं श्रीनगर से, उनका रुख कर लेते हैं। हिमानी, पीडीपी की तरफ से पहले कहा गया कि हाउस अरेस्ट है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जब 370 जो वो चाह रहे थे वैसा फैसला नहीं आया है तो क्या आप उनके लिए फैसला माने नहीं है? इस तरह की बातें वो बोलकर क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? और आप वहां खुद मौजूद है, आप क्या देख पा रही हैं? जरा दर्शकों को भी दिखाइए। देखिए सलोनी, क्या है ना कि यही तो वो मुद्दे थे जिनके भरोसे, जिनकी बदौलत दरअसल वो अपना एजेंडा चलाते थे, या यूं कहिए कि उनकी राजनीति जो है वो दरअसल इसी के इर्द गिर्द चलती थी कि किस तरह से भ्रमाओ, किस तरह से भड़काओ, किस तरह से आग लगाओ। अब दरअसल कोई मुद्दा इस तरह का उनके पास बचा नहीं है, और यही कारण है कि वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि उनको नजरबंद कर लिया गया है। एक तरह से कहीं ना कहीं ये मुद्दा उनको संजीवनी देता, लेकिन ऐसा भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आया है, और यही कारण है कि अब ये कहा जा रहा है कि हमें नजरबंद कर लिया गया है। जबकि एलजी का बयान साफ तौर पर आ चुका है। एलजी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रमाने की कोशिश है, ये फिर से एक माहौल खराब करने की जो कोशिश है वो दरअसल की जा रही है। क्योंकि बार बार चाहे गुलाम नबी आजाद की तरफ से आप देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला की तरफ से आप देख लीजिए, या महबूबा मुफ्ती ही क्यों ना हो, लेकिन स्पेशली अगर मैं उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद की बात करूं, जिनके रिएक्शन सामने आए, वो इसे अस्मिता से जोड़ रहे हैं, वो किस तरह से भावनाओं से इसको जोड़ रहे हैं, और दरअसल यहाँ पर जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की ये कोशिश हो रही है। एक एजेंडा, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरी उनकी राजनीति चलती थी। अब वो बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, घर पे बैठे हुए हैं, बेरोजगार, एक तरह से आप उनको कह सकते हैं कि ये उनकी बेरोजगारी है। और आपको एक मिनट रोक रही हूं हिमानी, क्योंकि 370 के इस फैसले पर प्रधानमंत्री का पहला रिएक्शन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री। सरकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला रिएक्शन 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अनुच्छेद 370 पर पीएम मोदी ने जो एक्स पर पोस्ट किया है वो आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के निर्णय को सही माना है, यह भी उन्होंने कहा। यानी प्रधानमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। हिमानी, प्रधानमंत्री का यह कहना, क्योंकि बहुत सारे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगे। यहां पर स्टूडियो में जो मेहमान बैठे हैं उनमें उत्पल जी हैं और वो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे थे कोई मानता नहीं था, नरेंद्र मोदी उन्होंने करके दिखा दिया, कोई सोचता नहीं था ये कभी हो पाएगा। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर ये माना भी जा रहा था कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर जब इसको निरस्त किया जाएगा फिर उसके बाद किस तरह का माहौल होगा, किस तरह से वो सिचुएशन कंट्रोल की जाएगी। यही कारण है कि उस वक्त सदन के पटल पर यह भी कहा गया था, जब यह ऐलान हो रहा था, कि तब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और अब वो तमाम बातें निकलकर सामने भी आ गई, और दरअसल ये जो सियासतदान है, ये जो अब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन वो मुद्दा भी उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर अदालत ने भी मोदी सरकार के इस फैसले को मोहर लगा दी, और यह भी साफ तौर पर कह दिया कि सरकार के हर फैसले का विरोध करना, हर फैसले के खिलाफ आप याचिका डाल जाए या फिर उसके खिलाफ कुछ कहने की बात करें, तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हाँ, अगर मुश्किल कोई हो या फिर कोई मुश्किलात आ रही हो, दिक्कत